अरे यार, ये तो अटक गया। ओके, चलो साथ ही चलने दो। एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम अज्ञेय की मुख्य कविता असाध्य वीणा का पाठ करने जा रहे हैं। हम सर्वप्रथम अज्ञेय को लेकर के आलोचकों के विचार देखते रहे। केदारनाथ सिंह कवि को पुरानी अनुगूंज के कवि बताते हैं। जब पुरानी अनुगूंज कहते हैं तो उनका आशय छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की कविताओं की अनुगूंज अज्ञेय की कविताओं में सुनाई पड़ती है, ऐसा कुछ हद तक प्रतीत होता है। केदारनाथ सिंह जब ये कहते हैं तो इसका भी एक ये मतलब निकलता है। दूसरे आलोचक है रमेश चंद्र शाह, जो कवि को एक तरह से ये ये आरोप सा है या ये व्यक्तित्व की पहचान है कि जो कवि आत्मनिष्ठ अंतर्मुखी हुआ करते हैं, इस तरह का स्वभाव अज्ञेय का सर्वाधिक देखा गया और समकालीन कवियों आलोचकों ने इस बात को शिद्दत से उठाया। इसलिए वो कहते हैं आत्मनिष्ठ होना कवि का स्वभाव भी होता है और ये अज्ञेय में पाया जाता है। हम यहां थे किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। कवि वीणा को बजाने से पहले खुद को तोल रहे हैं या खुद को उसके अनुकूल बनाने का प्रयास प्रियंवद के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए वो ये दावा नहीं करता किसी तरह की स्पर्धा का। और किस अहम के तहत और किस बिना पर यह दावा किया जाए, अरे ऐसा वो दावा करता भी नहीं है, बल्कि हाथों को स्पर्श नहीं करने देते। वो कह रहे हैं किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, इस पर आघात करना यानी इसको स्पर्श करना, वही स्पर्श कर सकता है, उस तरह से स्पर्श कर सकता है जिस तरह से यह बज सके, अलग अलग सुर निकाल सके। वो स्पर्श भी अलग अलग तरह के, अलग अलग दबाव के होते हैं। हाथ करे आघात, छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। जब इस वीणा को बनाया गया, इसमें न जाने कितनी तरह के संगीत का संचय किया गया। उस पर कोई एक चोट, मेरी उंगली, मेरा हाथ करे तो कैसे करे, स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। यानी ये जो बोलेगी, इसमें जो है वो सुर, वो आवाज, वो न जाने कितने कितने ही तरह के प्राणियों के प्राण इसमें रचे गए हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रही है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मौद भरा बालक हूं, ओ तरुतात।
संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भरूं आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंततः स्वर। नहीं, नहीं, ये जो वीणा उसकी गोद में रखी है, गोद में रखी हुई वीणा को लेकर के कवि प्रियंवद कह रहे हैं, वीणा ये मेरी गोद रही। सब देख रहे हैं कि ये गोद में रखी हुई रहे, गोद में रखी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। यानी वीणा को बजाने का दावा वो शुरू से नहीं कर रहे, बल्कि वो आत्मसमर्पित होने के प्रयास, शब्द और जो भाव यहां दिए जा रहे हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है। नहीं, नहीं, मैं कुछ भी नहीं। यानी वो कलावंत होने का दावा नहीं करते, कलाकार होने का और बजाने का दावा नहीं करते। करे तो कैसे करे, वो कह रहे हैं कि ये जो वीणा है मेरी गोद में रखी है, गोद में रखी है तो रखी रहे। लोगों को दिखता है कि मेरी गोद में है, लोग नहीं जानते हैं मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। जिस तरह से बालक अपने माता पिता की गोद में बैठ करके किसी भी तरह का दावा नहीं कर सकता, जिसके आगोश में, जिसकी गोद में वह है, संरक्षित है, वो उसके पालक हैं। उसी तरह से जैसे पालक की गोद में बालक, मोद भरा बालक, खुश होता हुआ, किलकारियां मारता हुआ, हर्षित बालक गोदी में बैठ करके, या कहें कि गोदी में बैठने के लिए बालक में जो ललक देखी जाती है माता पिता की, माता की गोद जो ही बालक को मिलती है तो वो कितना मुदित, खुश, हर्षोल्लास, हर्षो हल्लोषित होता है। ये बालक के चेहरे पर आई खुशी को देख करके उसकी आंखों में वो भाव उतर आता है जब वो अपने पालक की गोद में बैठता है। यही बात कवि प्रियंवद से कहलवा रहे हैं कि वो बालक अब अपने माता पिता की गोद में बैठ करके उस गोद के बारे में, उस गोदी के, जिसकी गोद में बैठे उन संरक्षकों के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो सकता। बालक तो अपने ही मोद में है, अपने हर्षोल्लासित है, हर्ष से परिपूर्ण है। ओ तरुतात संभाल मुझे, हे तात तरु तू ही मुझे संभाल। अब वो प्रियंवद ये कह रहे हैं कि वीणा मेरी गोद में है और ये लोगों को दिख रहा है कि मेरी गोद में रखी है। राजा भी ऐसा महसूस करता है, सारी प्रजा, सारे दरबारी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो जानता है कि मैं ही इस वीणा की गोद में बैठा हूं। और जब वो वीणा की गोद में बैठे हुए महसूस करते हैं, तब जिससे वो वीणा बनी है उस तरु को वो कह रहे हैं कि तात संभाल मुझे, मैं तेरी शरण हूं। और इस वीणा के माध्यम से मैं तरु के समकक्ष हूं, सामने हूं, एक बालक की तरह हूं। मैं तुम्हारा इस अंश जो वीणा में है उसकी गोद में हूं। तो वो क्या हुए, तात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंततः स्वर। मैं, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं तो केवल उस बालक की तरह हंस सकता हूं, किलकिला सकता हूं और खेलता कूदता बालक हूं। उसी तरह की पुलक मेरे अंदर है। बालक कहने का आशय यह है कि बालक हंसने और रोने के सिवाय
कुछ भी नहीं जानता, वो पूरी तरह से अभी प्रस्फुटित हुआ है, उस पौधे की तरह है जो बढ़ रहा है, हवा, पानी और धूप के बल पर धीरे धीरे बड़ा होगा। इन सब का सहारा, संरक्षण जब मिलेगा तभी बढ़ सकेगा, अन्यथा वो असमय खत्म हो सकता है। उस तरह से उस पौधे की तरह, उस बालक की तरह वो महसूस करते हुए उस तरु को तात कह रहे हैं और खुद को बालक कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं सुनूं उस तरह से जिस तरह से बालक अपने पिता को, माता को सुनता है, गुनों और वो सब अभी अनुभव करूं, मैं उनके अनुभवों से सीखूंगा। वो उंगली पकड़ करके मुझे चलाएंगे और मैं उनकी उंगली पकड़ करके उठते पड़ते, गिरते पड़ते चलना सीखूंगा। गिरूंगा, फिर उठूंगा, फिर चलूंगा। इस तरह से मैं गिर गिर करके चलना बालक की तरह सीखूंगा, विस्मय से भरा आंखों। और जो कुछ वो बताते हैं और जो कुछ यहां वो तरु बताएगा, मैं तो विस्मित हूं, बल्कि विस्मय से, विस्मय को भी यहां पर आकलन करूंगा, अनुभव करूंगा, अपने अंतस को भर सकूंगा। तेरे अनुभव का एक एक अंततः स्वर जो होगा, वो स्वर मैं सुनना चाहूंगा। वो किस किस तरह के स्वर है, तुम जब बोलोगे मैं महसूस करूंगा और सुनूंगा। इस तरह से तेरे दोलन की लोरी पर झूमू मैं तन्मय, तेरे दोलन की लोरी पर झूमू मैं तन्मय, गातू तेरी लय पर मेरी सांसें, भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। तेरे दोलन की लोरी पर, जब तेरी ये पेड़ की डालें झूम झूम करके हवा में लहराएगी और इसके साथ जो हवा सनसनाती हुई चलेगी, उतनी ही ये डालियां, पत्ते हिलेंगे, उसी से मैं झूमूंगा। और वो हवाएं संगीत लोरी की तरह होगा, जिसको सुन करके मैं झूम झूम करके झूले की तरह दोलन गति झूलता रहूंगा, तन्मय होकर के। मैं पूरी तरह से तल्लीन होकर के, उसी में विलीन होकर के, उसमें मिल करके, वो जिस तरह से झुलाएगा मैं उसी तरह से झूलूंगा। और वो जो ससराहट, जो संगीत जो निकलेगा, उसको लोरी समझ करके उसके आगोश में सो जाऊंगा। गा तू, तू ही गा, तेरा जो संगीत है उसी, तेरी लय पर मेरी सांसें, मेरी जो सांसें आ और जा रही है वो तेरे ही द्वारा मिली है। उसी सांसों में मिला करके उसी लय के साथ मेरी सांसें चलेगी, भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। जब सांस ली जाती है तो शरीर पूरी तरह से भर जाता है, पूरित हो जाता है। फिर वो सांस बाहर आती है, रीत जाता है और बीच का विश्रांति, यानी एक बीच का पल होता है जब कुछ देर के लिए वो ठहरता है। वो एक ध्यान का समय होता है। अगर व्यक्ति पूरी तरह से दत्तचित होकर उसमें लय हो जाए, वक्त को पकड़ ले, तो उसे ही योगी ध्यान की अवस्था कहते हैं, जिसे विश्रांति, सांस के आने जाने के बीच के जो पल होते हैं, उस विश्रांति को ही ध्यान से पकड़ने की जरूरत होती है। और जो इस चीज को साध लेता है वो योगी साधक हो जाता है। इसी बात को कह रहे हैं, गा तू तरु, तू गा। जिस तरह से मेरी सांसें चलती है और अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, इसी तरह से जो कुछ मैं सांसें ले रहा हूं वो तरु के द्वारा चलने वाली हवाओं के द्वारा ये वीणा रखी है। तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी
तू अक्षत आत्मभरित रसविद तू गा, मेरे अधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का तू गा, तू गा, तू गा। ये वीणा रखी है, ये वीणा मेरे सामने रखी है, जो सब कुछ तेरा ही है, तेरे अंग अपंग, तेरे ही हिस्से से ये लेकर के बनाई गई है। अंग यानी उसी पेड़ के किसी न किसी हिस्से से बनी हुई ये वीणा पूरी तरह से उस पेड़ का कुछ छोटा सा हिस्सा है। मैं इस वीणा के माध्यम से मैं तरु को समर्पित होता हूं और उस अंग अपंग को याद करता हूं, जिससे वो पेड़ की किसी डाली से, किसी तने से निकाल करके बनाई गई है। किंतु अंगी तू अक्षत, ये तेरा ही अंगी है, तू तो अक्षत है, यानी तेरे को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, तुझे कोई अंग भंग नहीं कर सकता है। और ये जो अपंग होकर के तुझे से निकाली गई है ये लकड़ी और जिससे ये बनाई गई है, उसे तुमसे अपंग करके ही बनाई है। लेकिन ये भ्रम है कि ये पूरी तरह से तुम्हारा ही हिस्सा है, तुम्हारा ही अंगीभूत है, तू अक्षत है, तू इसके अंदर पूरी तरह से पूंजीभूत है। आत्मा भरित, जिस तरह से आत्मा होती है, आत्मा से व्यक्ति परिपूर्ण होता है, आदि अधूरी नहीं होती, उसी तरह से तरु इस वीणा के अंदर पूरी तरह से अंशित है, अंतर्भूत है, रसविद, और रस का तू सागर है जो इसके अंदर निहित है। तू गा सकता है, तू गाएगा, और तू गाएगा तभी सबको सुनाई देगा, और मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगेगा। मैं तो अंधेरे में बैठा हूं, मेरे अंदर जो अंधेरा है उसमें आलोक जाग सकता है जब तू बोलेगा। तू जगा, आलोक जगा स्मृति का, यानी जो स्मृति में है मैं और तू एक है, तो मेरी स्मृति में वो सब कुछ है, बस उस स्मृति में तू आ, तेरा आलोक मेरे अंदर आएगा, तू गाएगा, तू गा, तू गा, तू गा। हाँ, मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में मवे का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिमुक शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद। मुझे वो सब स्मरण है। अब ऐसा लगता है जैसे कि प्रियमबद जब पूरी तरह से तरु को समर्पित हो जाता है तो उसे स्मरण होने लगता है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, जब बादल मंडराते हैं आसमान में, बिजलियां चमकती है और कौंद कौंद जाती है, तब बिजली उन पत्तियों पर जो वर्षा की बूंदों से चमक रही है, और बिजली की चमक से और चमक जाती है वर्षा बूंदों की पटपट। वो पत्तों पर जब पट पट की आवाज आती है, बिजली की कौंद उस पर चमकती है, और घनी रात में मवे का चुपचाप टपकना, जब अंधेरी रात होती है, आधी रात होती है, उस वक्त मौवा जब टपकता है सघन अंधेरी रात में, तो उसकी टपकन को भी तू सुनता है, उसमें भी एक संगीत होता है, उस टपकने की भी अपनी एक आवाज सुर हुआ करता है। चौके खग शावक की चिहुक शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद। और क्या क्या नहीं होता जब बरसात होती है, बरसात में झरने बह उठते हैं, और
चौंके खग शावक की चिमुक शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद। पहाड़ के झरनों से बेग से लहराते हुए जल का निनाद करता हुआ झरना जब बहता है, वो बहता हुआ झरना शिलाओं को दुलराते हुए वनों से गुजरते हुए जब बहता है, तो उसकी निनाद से खग, पशु पंछी और शावक खरगोश चौंक करके इधर उधर दौड़ने लगते हैं। उसकी भी एक सुरीली आवाज होती है। हर तरह की सुर, संगीत, हर पंछी की अपनी आवाज होती है, चलने की एक अदा होती है, और दौड़ने का सबका अपना अपना, हिरण का, खरगोश का उछल उछल करके चलना, फुदक फुदक के चलना, हिरण का उछल करके, दौड़ करके अपने आप को बचाना, इस तरह की जो आवाजें हैं वो कल निनाद, द्रुत लहरीले जल का कल निनाद मुझे सब स्मरण है। जब पत्तियों पर वर्षा की बूंदें गिरती है तो उसकी पटपट की आवाज, महुए से, महुआ जब रात में, महुए का फल जब रात में गिरता है, चुपचाप गिरता है, पर उसके भी टपकने की भी एक आवाज होती है। चौंक करके वो शावक जब दौड़ते हैं, वो चौंकते क्यों हैं? जब शिलाओं को दुलराता हुआ वो पानी झरने से गुजरता है, लहराता हुआ, निनाद करता हुआ, पानी की भी एक आवाज हुआ करती है। अगर वो धीमी गति से है और तेज गति से है तो वो डर पैदा कर देती है। उस डर के मारे, क्योंकि मनुष्य हो या जानवर, सब इस बात को समझते हैं और अपना बचाव करने के लिए सुरक्षित स्थान पर दौड़ करके, चौंक करके, लपक करके भाग जाते हैं जब कुछ ऐसी घटना होती है। इस तरह से वो तरु ये सब कुछ देखता है, महसूस करता है, और इसी बात को महसूस करते हैं प्रियंवद। धन्यवाद। इस तरह से आप कविता सुन रहे हैं। आगे कविता पुनः